हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप करन जा रहे हैं 6th यूनिट का लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब की है, ये रेशो होती है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप एक कनकेव मिरर देता है, ठीक है ना। दिस इज अ कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर के केस रियल इमेज बन रही है, ठीक है। सो कनकेव मिरर के केस रियल इमेज किमें बनती है आप अगे भी देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट तो जी पैरलल रे आई प्रिंसीपल एक्सिस दे वो फोकस चो लगेगी, अपना फोकस है, ठीक है। जी रे पोल चो आएगी, जिस एंगल से आएगी उस एंगल से मुड़ जाएगी। आ थीटा एंगल इतने, थीटा आप इतने लिखा, सेम एंगल से वो रिफ्लैक्ट हो जाती है मिरर नाल टकरा के। तो अपने कोल इत्थे रेज मिलियां तो अपने कोल आ ऑब्जेक्ट बन गया जिंदा नाम है ए डैश बी डैश, ठीक है। सो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिहड़ा है ये अपने कोल लीनियर मैग्नीफिकेशन आएगी। सो आप लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम नाल लिखते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्नीफिकेशन स्मॉल एम इट इज इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि एच डैश आप ए डैश बी डैश नूं लिखिਆ तो ए बी नूं एच लिखिਆ इत्थे, ठीक है। हुण देखो ट्रायंगल्स जिहड़ियां आपां नूं पता है ए बी पी। सो ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ठीक है। अगे भी आप कर चुके हैं। ये सिमिलर ने तो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो बराबर होएगी। थीटा एंगल के सामने ए डैश बी डैश है तो इतने थीटा एंगल के सामने ए बी है, ठीक है। सो जिहड़ा आ एंगल है ये इहदे बराबर होएगा, ए एंगल के सामने ए डैश पी है तो ये वाले एंगल के सामने ए पी है, ठीक है। आ रेशो बराबर होएगी। हुण देखो जिहड़ी दूरियां ने उन्हां दी आपां गल करांगे। हुण ऑब्जेक्ट जिहड़ी दूरी ते पिया है ए पी पोल दे लैफ्ट हैंड साइड है, तां करके इहनूं आपां लिखांगे माइनस यू। ए डैश पी ये भी इमेज की दूरी है, ठीक है, इनू माइनस बी लिख लांगे। हुण ऑब्जेक्ट उपरले पासे है, जिहड़ी ए बी दूरी है वो प्लस एच हो जाएगा तो जिहड़ी ए डैश पी डैश है वो डाउनवर्ड है, रियल इमेज बन रही है इनवर्टेड, तो ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। सो आपां ये वैल्यूज इत्थे पुट करांगे। देखो ए डैश पी डैश की वैल्यू होगी एच डैश विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ए बी की वैल्यू होगी एच पॉजिटिव साइन, ए डैश पी की वैल्यू की है माइनस यू, ए डैश पी की वैल्यू माइनस बी है, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू माइनस यू है, सो माइनस यू आ गया, ठीक है। सो अपने कोल जी मैग्नीफिकेशन उनकी वैल्यू होगी है एच डैश ओवर एच। आ नैगेटिव साइन इधर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन उधर ले जाएंगे तो अपने को एच डैश ओवर एच इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू आ जाएगा। आ नैगेटिव साइन इधर आप -1 नाल मल्टीप्लाई कर लिया दोनों पासे, आ नेगेटिव पहले खत्म हो जाएगा, -1 नाल मल्टीप्लाई करांगे एच डैश ओवर एच इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाय यू। सो दिस इज द रिजल्ट। सो हियर रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द concave mirror and the magnification is equal to minus v by u। और नेक्स्ट केस आप करांगे। हाँ जी, नेक्स्ट केस है जो वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो कनकेव मिरर वाला वर्चुअल इमेज आप अगे भी कर चुके हैं किस तरह बनती है। ऑब्जेक्ट जिहड़ा एफ ते पी दे विच पिया हुंदा है ते पैरलल रे फोकस चो लंघेगी, जिहड़ी पोल चो लंघदी है वो थीटा एंगल ते आई तो थीटा एंगल ते ही मुड़ जाती है, ठीक है, रिफ्लैक्ट होगी। तो इन्हों इधर वाइड गैप बन रहा है, इधर कितने कदे भी रेज मिलनगियां नहीं, आपां नूं अपोजिट डायरैक्शन से प्रोड्यूस करनियां पैणगियां तो वर्चुअल इमेज जिहड़ी फॉर्मेशन होएगी विच इज इरेक्ट वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज वड्डी है, कहते हाईली मैग्नीफाइड। ये साइज का एच है तो इनका एच डैश है, ठीक है। हुण देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जिहड़ी है लीनियर मैग्नीफिकेशन वो एच डैश ओवर एच है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हुण आपां ट्रायंगल्स वही लवांगे, ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है। ये सिमिलर ने
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। a ਡੈਸ਼ b ਡੈਸ਼ ਓਵਰ a b। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a ਡੈਸ਼ b ਡੈਸ਼ ਓਵਰ a b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ a ਡੈਸ਼ p ਹੈ, ਸੋ a ਡੈਸ਼ p ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ AP ਹੈ ਤੇ ਬਟਾ AP ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ। ਆਹ ਦੂਰੀ AP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ U ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, -U ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ A ਡੈਸ਼ P ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, +B ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ AB ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ H ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ H ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। H ਡੈਸ਼ ਓਵਰ H ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ A ਡੈਸ਼ P। A ਡੈਸ਼ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੈ ਤੇ AP ਦੀ ਵੈਲਿਊ -U ਹੈ, -U। ਇਹ M ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ठीक है। सो m इज इक्वल टू -v/u आ जाएगा। फिर m इज इक्वल टू -v/u। पिछले केस वांग ये आंसर भी आ गया, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जी है सेम फार्मूला आ रहा दोनों केसेस च, चाहे रियल इमेज बन रही है चाहे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। हाँ जी, नैक्सट केस है कन्वैक्स मिरर के केस। कन्वैक्स मिरर के केस आप मैग्नीफिकेशन की गल करांगे। हुण कन्वैक्स मिरर की शेप जी है चेंज होगी, ठीक है। ਹੁਣ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਪੋਲ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਥੀਟਾ ਤੇ ਆਈ, ਥੀਟਾ ਤੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ A ਡੈਸ਼ P ਡੈਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਟ AB ਦੀ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈ H ਡੈਸ਼ ਓਵਰ H। H डैश की वैल्यू आए तो H की वैल्यू आए AB, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स ABP A डैश P दे आर सिमिलर, ठीक है। सो ट्रायंगल्स ABP एंड A डैश P आर सिमिलर, therefore A डैश B डैश over AB is equal to A डैश P over AP, ठीक है। आ साइड बटा वाली साइड, आ एंगल के सामने AP है, आ एंगल सामने A डैश P है, A डैश P ओवर AP। हुण देखो A डैश B डैश जी है उनकी वैल्यू कितनी है H डैश। AB जोड़ा है उनकी वैल्यू की है, ये भी दोनों ऊपर नूं है, ठीक है ना, पॉजिटिव होएगा, H प्लस का हो जाएगा। हुण जिहड़ा A डैश P है वो A डैश P सज्जे पासे है पोल दे, ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है तां करके इहनूं लिखांगे V। तो जिहड़ा AP है ऑब्जेक्ट उत्थे पिया A ते, सो AP कितना हो जाएगा -U, क्योंकि खब्बे पासे है पोल दे ऑब्जेक्ट की दूरी जिहड़ी है, ठीक है। ये पुट करांगे चारों इत्थे ते अपने कोल की बन जाएगा A डैश P डैश H डैश हो गया, AB जिहड़ा H हो गया ते ये M दे बराबर आ जाएगा। हुण फर्दर A डैश P V है तो A -U है, सो M इज इक्वल टू -V/U। सेम आंसर फिर आ गया। हम कन्वैक्स कनकेव दोनों मिरर के केस च कोई भी इमेज बन रही है, भावें रियल बन रही है भावें वर्चुअल बन रही है, क्योंकि कन्वैक्स के केस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होंगी है, रियल फॉर्मेशन होंगी नहीं। कनकेव के केस दोनों होंदियां सीगियां, आपां करके देख लिया तो अपने को आंसर जो -V/U ही आ रहा है 3 केसेस विच। हाँ जी, देखो नैक्सट मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ UV एंड F आप करांगे। अपने को मिरर फार्मूला आप ट्राई किया सीगा 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, ठीक है। इस डेरिवेशन दे विच आपां जे U नाल मल्टीप्लाई कर दिए U नाल मल्टीप्लाई करांगे तो देखो की बनेगा U/F इज इक्वल टू U/U प्लस U/V,
v, ठीक है। तो u बाई u 1 हो जाएगा। तो u बाई एफ जिहड़ा है इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस u बाई v, ओके। हुण देखो जिहड़ा इनकी वैल्यू की बन गई अपने को 1 उधर ले जाने आप। सो u बाई v की वैल्यू अपने को आ गई u बाई एफ माइनस 1, ठीक है। सो u बाई v की वैल्यू अपने को आ गई इत्थे एफ एलसीएम आ गया तो u माइनस एफ बन गया। हुण इहनूं उल्टा दो क्योंकि अपने को मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होंदी है माइनस v बाई यू, क्योंकि m की वैल्यू की होंदी है माइनस v बाई यू। साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपने को आंसर आया सीगा माइनस v बाई यू, ठीक है। सो आपां अंदर रेसिप्रोकल ले लांगे तो अपने को की आ जाएगा v बाई यू, उनकी वैल्यू आ जाएगी f ओवर u माइनस एफ, ठीक है। तो माइनस v बाई यू जिहड़ा है उनकी वैल्यू की आ जाएगी माइनस ये अपनी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, ठीक है। नैगेटिव आप जो लगा देंगे आ वैल्यू। सो इतने माइनस एफ ओवर यू माइनस एफ आ गया। नैगेटिव साइन आप डिनोमीनेटर एडजस्ट कर देंगे। डिनोमीनेटर च एडजस्ट करन ते अपने को एम की वैल्यू की आ जाएगी, देखो एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू, ठीक है। माइनस इतने आ जाएगा, आ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो आ वैल्यू आ गई। सो मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ की आ गया एफ ओवर एफ माइनस यू, ठीक है। सो जो यू इनवोल्व है एफ ओवर एफ माइनस यू, हुण जो वी इनवोल्व है उदों देखो की बनेगा। हुण आपां जिवें इत्थे यू नाल मल्टीप्लाई कीता सी, हुण वी नाल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस इक्वेशन को वी नाल मल्टीप्लाई करिए तो आपां की बनेगा मल्टीप्लाइंग बाय वी नाल मल्टीप्लाई करते देखो की बनेगा v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू प्लस v बाई वी, ये 1 हो जाएगा। सो v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई यू प्लस 1। सो v बाई यू की वैल्यू की आ जाएगी उधर एफ v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1 हो जाएगा। 1 उधर जाके माइनस हो गया। आप आ चीज़ में इतने लिख लिया तो आ चीज़ इन उधर लै गए, अब बन गया अपने को। सो v बाई यू की वैल्यू अपने को बन गई एफ एलसीएम आ गया। सो v माइनस एफ, और क्योंकि मैग्नीफिकेशन अपने को माइनस v बाई यू है, माइनस 1 नाल मल्टीप्लाई कर दो दोनों पासे, माइनस 1 नाल दोनों पासे मल्टीप्लाई कर दिए तो आप नैगेटिव एडजस्ट करांगे तो अपने को आंसर की आ जाएगा माइनस v बाई यू इज इक्वल टू नैगेटिव साइन एडजस्ट करांगे, v नैगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा f माइनस v डिवाइड बाई एफ। यही मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है। इनू आप मैग्नीफिकेशन लिख लीए m इज इक्वल टू दिस, तो अपना आंसर बन गया m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई यू। जो u इनवोल्व है और u डिनोमीनेटर च माइनस हो रहा है, जो v इनवोल्व है v न्यूमीनेटर च माइनस हो रहा है f तो, ठीक है। तो इस तरह आप इनू याद रख सकते हैं। वैसे सिंपल ही है कैलकुलेशन इनकी। हाँ देखो न्यूमेरिकल आप कर लगे हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट which is placed in front of a convex mirror of focal length 20 cm, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप पता करनी है, इतने आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे हैं। And the position of the object which is placed in front of a convex mirror of focal length 20 cm. Convex mirror है जिनकी focal length 20 cm देती है, it produces a virtual image which is half the size of the object. Virtual image form कर रहा है जिहड़ी कि ऑब्जेक्ट के साइज की हाफ है। सो मतलब की है ऑब्जेक्ट के साइज की हाफ इमेज बन गई, मतलब मैग्नीफिकेशन जी है 1/2 होगी, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन जी है वो 1/2 होगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज हाफ है ऑब्जेक्ट की, सो साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट करांगे 1/2 आ गया। हुण अपने को मिरर फार्मूला, क्योंकि इत्थे कन्वैक्स मिरर है, मिरर फार्मूला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। हम देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है,
फर्दर देखो आ जी मैग्नीफिकेशन है ये चीज़ होंगी है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, सो ये माइनस वी बाई यू है तो आप माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 1/2 लिखांगे। तो अपने कोल v की वैल्यू जी है, ठीक है, v की वैल्यू की बन जाएगी -1/2 u। ठीक है ना, u इधर चला जाएगा, नेगेटिव साइन एडजस्ट कर लीए। सो -1/2 u आ गया। इतने आप पुट कर दें, फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है। आ देखो देखो कन्वैक्स मिरर के केस जो फोकस है वो सज्जे पासे होंदा है। आपको पता है कन्वैक्स मिरर के केस हमेशा रेज जड़ियाँ ने तो इस पासे आके मिलदियाँ ने, प्रोड्यूस करनिया पैंदियां ने क्योंकि इधर मूव कर जाती है। ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो आ फोकल लेंथ होंदी है। ये राइट हैंड साइड के पोल ने तो ये पॉजिटिव होएगी, तां करके जो 20 है ये प्लस का लिखांगे। सो 1/v प्लस का आ जाएगा। सो u जो 1/u रहेगा तो 1/v की वैल्यू जी है वो बन जाएगी। सो ये बन जाएगी -u/2। ठीक है, सो 1/20 इज इक्वल टू 1/u -2/u हो जाएगा। ठीक है, सो 1/20 इज इक्वल टू 1 - 2/u हो गया। ठीक है, सो अपने कोल 1/20 इज इक्वल टू -1/u आ गया। हम u तुम उधर ले जाओ, u इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। सो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर दी वैल्यू तो ऑब्जैक्ट जोड़ा है वो इमेज जी है बन रही है हाफ, तो ऑब्जैक्ट इस पासे क्योंकि नैगेटिव है इस पासे पे आएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, सो इमेज जी इतने कितने बनेगी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्योंकि हाफ है। ठीक है, अद्धे दूरी पर इमेज बनेगी। इमेज का साइज भी जोड़ा है वो तकरीबन अद्धा हो जाएगा। सो आ जोड़ा फार्मूला अपने को आ गया u इज इक्वल टू -20 मीनस लैफ्ट हैंड साइड जो कन्वैक्स मिरर के हमेशा खब्बे पासे ऑब्जैक्ट आप रखते हैं। सो -20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। हाँ जी, नैक्सट न्यूमेरिकल देखो तो कह रहा है एन ऑब्जैक्ट 0.04 मीटर हाई, 0.04 मीटर मतलब 4 सेंटीमीटर उच्चा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर 80 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जिंदा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिता है 0.4 मीटर और 40 सेंटीमीटर के बराबर, 80 सेंटीमीटर दूरी ते ऑब्जैक्ट पे है जिंदी 4 सेंटीमीटर हाइट है। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड। हुण देखो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर इस तरह होंदा है। ठीक है, जिहड़ा ऑब्जैक्ट पिया होंदा है वो इत्थे किते रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ऑब्जैक्ट दूर पे है इहदे तो काफ़ी। ठीक है, जिन्नी दूरी है उन्नी दूरी ते पिया क्योंकि वो 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। हुण जिहड़ी पैरेलल रे आएगी वो फोकस चो लंघेगी, जिहड़ी रे पोल चो लंघेगी उत्थे टकराएगी, इत्थे इमेज फॉर्मेशन आएगी। ठीक है ना, इस तरह इमेज फॉर्मेशन होएगी। हुण देखो पोल दे खब्बे पासे है दूरियां, ऑब्जैक्ट का दूरी भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, आ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिता है आपां 0.4 मीटर, आप लिखांगे r इज इक्वल टू -0.4 मीटर क्योंकि खब्बे पासे है, नैगेटिव लिख लेना। इस तरह ऑब्जैक्ट इज प्लेस्ड एट 0.8 मीटर फ्रॉम द, सो u जो है ऑब्जैक्ट की दूरी -0.8 मीटर लिख ली। ठीक है, सो हम f की वैल्यू जी है वो r/2 होंगी है तो ये हो जाएगी -0.4/2 इज इक्वल टू -0.2 मीटर। ये f की वैल्यू आ गई। हम मिरर फार्मूला लगा लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अपने को u भी है, v भी पता करना आप, f अपने को है। ठीक है, सो 1/f 1/-0.2 इज इक्वल टू 1/-0.8 प्लस 1/v। ठीक है, हुण देखो
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ 1/0.8 माइनस 1/0.2 इज इक्वल टू 1/v आ गया। ठीक है, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव साइन इतने आ गया। ठीक है, हुण इन्हां दा एलसीएम जिहड़ा है वो 0.8 आ जाएगा, ते 1 आ गया, इनका 4 गुना है, -4 आ जाएगा इक्वल टू 1/v। सो 3 डिवाइड बाय 0.8 -3। ठीक है, -3 डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू 1/v। उल्टा कर दो, v की वैल्यू आ गई 0.8 डिवाइड बाय 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, सो v की वैल्यू जी है वो कितनी आ गई, देखो ये आ जाएगी -0.267। ठीक है, 3 2 6 तो 20 बनेगा, 3 6 18 2 वो इन्ना आप लगाएंगे 6 6 आ जाएगा। सो इन्नी वैल्यू आ गई। माइनस का मतलब है, अब देखो माइनस क्योंकि थले नेगेटिव आ गई, सो इन्ने मीटर आ जाएगी। ठीक है, सो ये वैल्यू जी है, ये दूरी आ गई इनकी आ दूरी। ठीक है, और तकरीबन 26.7 सेंटीमीटर दूर बनेगी पोल तो इमेज। हुण उन्हें पूछा है फाइंड द पोजीशन नेचर एंड पोजीशन आ गई, इमेज की पोजीशन आ गई। नेचर की आएगा, नेचर इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन शोइंग दैट इसे पासे बन रही है। तो हुण आपां एम की वैल्यू देखिए, एम की वैल्यू होंदी है -v/u। ठीक है, -v/u करके देखिए की बनेगा। देखो -v की वैल्यू आई है माइनस च, तो आप -v/u करके देखते हैं। तो देखो -v/u आप कर लगे हाँ, तो -v आ देखो माइनस ऑलरेडी है, माइनस और लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.267। u की वैल्यू की है -0.8, सो -0.8। ठीक है, सो ये 3 गुना है, सो दिस ओवर दिस 3 है, सो ये बन गया m की वैल्यू बन गई -1/3। ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन तीजा हिस्सा होगी। सो इस साइज का तीजा हिस्सा साइज की इमेज फॉर्मेशन होएगी। और इमेज का साइज आप देख लें, इमेज का साइज की होएगा h डैश, h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो h डैश बटा h जोड़ा है, h डैश बटा h की वैल्यू जी है मैग्नीफिकेशन के बराबर होंगी है। तो मैग्नीफिकेशन आ गई -1/3, ये -1/3 आ गई। ठीक है, हुण देखो h की वैल्यू अपने को दी हुई है 4 सेंटीमीटर आ गई, 0.04। ठीक है, सो h डैश अपने को आ जाएगा -1/3 इंटू 0.04। सो 0.04 मतलब 4 सेंटीमीटर का तीजा हिस्सा जोड़ा है वो 1.3 सेंटीमीटर इज 0.013 बन जाएगा। सो h डैश इज इक्वल टू -0.013 मीटर। ठीक है, तो आ वैल्यू होती बन गई। नैगेटिव साइन दसदा पाया कि ये डाउनवर्ड्स बन रही है, सो आप कहोगे रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म। ठीक है, सो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की होगी क्योंकि मैग्नीफिकेशन तीजा हिस्सा है। सो ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है तो वो 1.3 सेंटीमीटर के करीब इमेज बनेगी। ये मीटर दिता है करके आप मीटर का आंसर कढ़िया, सेंटीमीटर जाएगी तो 1.3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इन 100 नाल तुसीं मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 प्लेस अगे हो जाएंगे, तो 1.3 सेंटीमीटर बन जाएगा ऑब्जेक्ट का जी इमेज का साइज है। ठीक है, सो वो तीजा हिस्सा होगी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेजेस फाउंड इन दिस केस।